Hello everyone, welcome to episode 28 of the News November series. आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट इंडियाज क्वार्टर टू दैट इज जुलाई टू सितंबर के जीडीपी नंबर्स के बारे में एंड वी विल सी हाउ लिफ्टिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शंस इन वेरियस स्टेट्स हेल्प्ड इकोनॉमी टू रिवाइव। पर उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर्मुलेटिंग फाइनेंस एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। क्वार्टर टू की बात करते हैं। इकोनॉमी मोस्टली कॉन्ट्रैक्शन मोड में ही थी, बट स्टिल इट हैज़ परफॉर्म्ड मच बेटर देन क्वार्टर वन दैट इज अप्रैल टू जून। क्वार्टर वन में जीडीपी डिक्लाइनिंग मोड में था, बढ़ने के बजाय वो 23.9% डिक्लाइन हुआ। अगर हम आरबीआई मंथली बुलेटिन की बात करें तो जीडीपी क्वार्टर टू में भी डिक्लाइनिंग मोड पे ही रहेगा and it is expected to decline by 8.6%. Though official numbers अभी तक आए नहीं हैं, they would come by the end of November from National Statistical Office. अगर हम 887 कंपनीज की बात करें जिनके रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए हैं फॉर क्वार्टर टू, सेल्स कॉन्ट्रैक्शन मोड में थी बट इम्प्रूवमेंट आई है एज कम्पेयर टू क्वार्टर वन 2020। अगर उनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की बात करें तो वो इम्प्रूव हुए हैं, बट उसका रीज़न ये है कि एक्सपेंसेस डिक्लाइनिंग मोड में चले गए, इसीलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स इम्प्रूव हुए। अगर हम ग्रॉस वैल्यू एडेड की बात करें फ्रॉम कॉर्पोरेट सेक्टर टू अ सरप्राइज दे हैव इंक्रीज ट्रिमेंडसली। अगर हम अर्निंग रिजल्ट्स की बात करें ऑफ लिस्टेड फाइनेंशियल कंपनीज जैसे कि एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, उनमें बहुत अच्छा पिकअप आया है, इंटरेस्ट इनकम बढ़ रही है फाइनली एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स भी बढ़ रहे हैं। एनपीए रेशियोज भी इम्प्रूव हुई हैं। अगर हम कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट की बात करें जैसे कि स्मार्टफोन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स, उनकी सेल्स भी बढ़नी शुरू हो गई हैं। एंड अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने 50% राइज देखा इन देयर सेल्स इन क्वार्टर टू। उसी चीज़ की वजह से जीएसटी कलेक्शंस में भी लाइक फर्स्ट टाइम 1 लाख करोड़ का मार्क क्रॉस हुआ इन दिस फाइनेंशियल ईयर, और अगर हम ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करें तो 10.2% ग्रोथ हुई है। ऑप्टिमिज्म हायरिंग के मामले में भी आने लगा है। फाइनली कॉर्पोरेट्स हैव स्टार्टेड हायरिंग पीपल। और साथ ही साथ दिवाली भी इस बार नवंबर में थी, तो उसका इफेक्ट भी जीएसटी कलेक्शंस पे दिखेगा। एंड जहां वो एक इफेक्ट दिख रहा है वो है हमारे निफ्टी के नंबर्स, एंड ऑप्टिमिज्म इन्वेस्टर का दिख रहा है, कॉन्फिडेंस दिख रहा है मार्केट में। बिकॉज अगर हम कंपेयर करें तो 23 मार्च को लॉकडाउन अनाउंस हुआ था एंड निफ्टी ने टच किया था ऑलमोस्ट 7,610, एंड इस समय इट इज सो क्लोज टू 13,000 एंड इट हैज़ इवन क्रॉस द मार्क ऑफ 13,000 वंस। तो कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है इन्वेस्टर का इस समय मार्केट में। I hope you got a quick review of GDP numbers, lockdowns, restrictions and its effect on market. अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर्मुलेटिंग फाइनेंस एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।